हेलो दोस्तों, मैं पीटी सर। आज यहाँ मैं जो वीडियो लेकर आया हूँ या जो है आज प्रमुख रूप से नेट परीक्षा से संबंधित होगा। और वैसे भी जो है टीजीटी पीजीटी नेट में काफ़ी क्वेश्चन ये पूछे जाते हैं। दोस्तों मेरे चैनल को दोस्तों और अच्छी से अच्छी वीडियो देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और कमेंट भी करिएगा ताकि जो कमियाँ हों हम आगे वीडियो में पूरा कर सकें। और दोस्तों जो भी आपको चाहिए, जिस जिस सब्जेक्ट पे आपको चाहिए वीडियो, तो दोस्तों कमेंट करिए ताकि हम आप लोगों की आवश्यकताएं पूर्ण कर सकें। देखिए दोस्तों, अगला वीडियो चल रहा है आपका ये वीडियो होगा ग्राफिक आर्ट से होगा, जो ग्राफिक आर्ट से संबंधित होगा। आपको बता दें दोस्तों, ये जो आपका ग्राफिक आर्ट की जो प्रक्रियाएं हैं, छापा कला की कितनी प्रक्रिया है, तो 4 प्रक्रिया हैं। जिसमें आपके दोस्तों आपके जो आएगी यानी छापा सतह की प्रथम प्रक्रिया कौन सी, तो रिलीफ है आपकी, फिर अंतः सतह प्रणाली है, फिर समतल है और चौथी आपकी कौन है, तो सिल्क स्क्रीन है। तो दोस्तों इसमें देख रहे हैं वीडियो क्या होगा। देखिए इसमें पहला क्वेश्चन क्या होगा, तो क्वेश्चन है रिलीफ प्रिंटिंग यानी ओभा सतह की प्रक्रियाएं क्या है। तो देखिए दोस्तों इसमें लिनो कट है और वुड कट है और ये ब्लॉक प्रिंटिंग है। ये सब प्रक्रियाएं किसके अंतर्गत आती है, तो रिलीफ प्रिंटिंग के अंतर्गत आती है। अगला देखिए, ये है जो इंटेग्लियो मतलब अंतः सतह मुद्रण के उदाहरण क्या क्या है। तो उसमें देखिए आपका उदाहरण जो है ड्राई पॉइंट है, एक इनग्रेविंग है, मेजो टिंट है, इक्वाटिंट है और एचिंग है। और इसमें आप अब जोड़ दीजिए आप और एचिंग को ही अम्लांकन कहा जाता है। और इसमें एक और प्रक्रिया है जो कोलोग्राफ, ये भी जो अंतःसतह के अंतर्गत आती है, जो कागज पे कागज हटा के ऊपर एक के ऊपर एक चिपका कर धरातल तैयार किया जाता है। अगला देखिए, और ये दोस्तों फिर है प्लेनोग्राफी, जिसको समतल सतह या प्लेनोग्राफी तकनीक के मुख्य रूप से उदाहरण क्या क्या है। देखिए इसमें सरफेस प्रिंटिंग है और आपका लिथोग्राफी है और ऑफसेट प्रिंटिंग है। ये जो आपका प्लेनोग्राफी है, इसमें जो छपने वाला और ना छपने वाला दोनों समान सतह पर होते हैं। अगला देखिए, स्क्रीन प्रिंटिंग सेरीग्राफी का उदाहरण क्या है। तो देखिए इसमें सिल्क स्क्रीन प्रिंटिंग और स्टेंसिल प्रिंटिंग है। अगला देखिए, इसमें देखिए आपकी चारों प्रक्रिया वही है। चौथा ऑप्शन आपका जो है देखिए लिखा है ग्राफिक शब्द किस भाषा से बना है। तो इसमें जो ग्राफिक शब्द है ग्रीक भाषा के ग्राफिन शब्द से बना है, जिसका अर्थ होता है लिखना या अंकन करना। अगला देखिए, इसमें जो है मुद्रण का आविष्कार किस देश में हुआ है। तो दोस्तों मुद्रण का आविष्कार जो है ये चीन में हुआ है। जो मुद्रण का आविष्कार यानी मुद्रण का प्रारंभ जो है चीन से ही माना जाता है। और वैसे आपको बताया जाए, वैसे जो मुद्रण का जो प्रारंभ है बहुत पहले से आपका सुमेर सिंधु से प्रारंभ हो गया था। और जिसमें सुमेरवासी ही जो जो यानी मिट्टी की पटरियाँ बनाकर उसमें आपकी जो लेख सुरक्षित रखना चाहते हैं, वो भी तो छापा कला की प्रक्रिया है। लेकिन जो है मुद्रण का प्रारंभ कहाँ से हुआ, तो चीन से माना जाता है। अगला देखिए, इसमें कह रहा है वह कौन सी धातु है जो सिल्क स्क्रीन प्रिंटिंग की सतह को फोटो सेंसिटिव बनाती है। तो इसमें दोस्तों क्या है, तो पोटेशियम डाई कार्बोमेट जो है, पोटेशियम डाई कार्बोमेट है जो ये आपकी प्रिंटिंग की सतह को फोटो सेंसिटिव बनाती है। अगला देखिए, ये जो क्वेश्चन है कागज का आविष्कार कब हुआ, कहाँ हुआ था। तो कागज का आविष्कार जो आपका है 105 ईस्वी में चीन में हुआ था। और यह किसने किया है, तो तस आइलून नामक एक व्यक्ति ने किया था। अगला देखिए, हीरक सूत्र नामक पांडुलिपि कब तैयार की गई। तो हीरक सूत्र पांडुलिपि जो आपकी है 868 ईस्वी में तैयार की गई थी और ये कहाँ हुई, तो चीन में हुई। अगला जो है हीरक सूत्र नामक पांडुलिपि का आकार क्या है। तो देखिए दोस्तों, इसमें हीरक सूत्र नामक पांडुलिपि का जो आकार है ये दिया हुआ है 16 फीट लंबाई और 12 फीट चौड़ाई है। यानी लंबाई 16 फीट और 12 फीट चौड़ाई जो है इसका माप आकार है। और इसको आपको बता दें दोस्तों, जो आपका हीरक सूत्र या डायमंड सूत्र है, इसको कोलाज में क्या होता है, जैसे होता है एक के परत एक पे चिपका के, एक पे कई यानी 7 8 5 6 7 परत चिपका के बनाया गया है। तो ऐसा नहीं है। इसमें क्या कैसे बनाया गया है दोस्तों, जो इसमें जो है इसमें ऐसे बनाया गया है, ऐसे, एक मिनट, ये आपका ऐसे कागज लिया गया क्योंकि कागज ऐसे आकार का होता है। और यहीं पे कागज को कागज पे आप आखिर में सटा के बनाया गया है, ऐसे करके बनाया गया है, आपस में बना के ऐसे। और फिर इसको क्या क्या इसको फोल्ड कर लिया गया है
मतलब ऐसे बनाया गया है, इसको फोल्ड कर लिया गया है, तो ये कोलाज जैसी नहीं, इसको अलग तरीके से चिपकाया गया है। फिर देखिए दोस्तों, इसमें जो है लिखा है, अगला क्वेश्चन ये है, लकड़ी के ठप्पों से निर्मित प्राचीनतम पांडुलिपि का नाम क्या है? तो लकड़ी के ठप्पों से निर्मित प्राचीनतम पांडुलिपि का नाम क्या है? तो हीरक सूत्र है। ये कहाँ हुई? तो चीन में हुई। अगला देखिए, चीन में कागज की मुद्रा का आविष्कार कब हुआ? तो चीन में कागज की मुद्रा का आविष्कार 807 ईस्वी में हुआ। फिर है, वुड ब्लॉक का आविष्कार किस सन में हुआ? वुड ब्लॉक का आविष्कार किस सन में हुआ? तो ये 220 ईस्वी में हुआ था। अगला देखिए, अगला है, स्टेंसिल में छपाई सामग्री को दबाने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? तो स्टेंसिल में छपाई सामग्री को दबाने के लिए जो है मेम्ब्रेन या मेम्ब्रेन का प्रयोग किया जाता है। जो ये है शब्द, मेम्ब्रेन का प्रयोग किया जाता है, मेम्ब्रेन का प्रयोग किया जाता है। फिर अगला क्वेश्चन देखिए, इसमें जो है, प्रत्यक्ष वस्तुओं को एक सतह पर चिपकाकर छापा लेने की प्रिंट तकनीक क्या कहलाती है? तो जो प्रत्यक्ष तकनीक को छापा लेने की तकनीक जो कोलोग्राफ कहलाती है। जो ये है, छापा सतह पर टेक्सचर सामग्री चिपकाए जाते हैं इसमें। अगला देखिए, अगला जो है, विस्कोसिटी कलर प्रिंटिंग में एक ही प्लेट, विस्कोसिटी प्रिंटिंग यानी कलर प्रिंटिंग में एक ही प्लेट से कितने रंग के प्रिंट लिए जा सकते हैं? तो अनेक रंग के प्रिंट लिए जा सकते हैं। फिर अगला है, एक प्रिंटिंग प्रेस में प्लेटन के ऊपर प्रिंट लेने से और क्या रखा जाता है? तो आपको बताते हैं, यानी जो प्लेट के ऊपर है, जब छापा लेते समय इस पर जो आपका जो ऊनी नमदा या अन्य कागज रखे जाते हैं। इससे होता क्या है, जो आपको प्लेट के ऊपर जब कागज पे छाप लेते हैं तो 4-5 वेस्ट कागज या ऊनी नमदा रख दिया जाता है, जिससे आपका जो कागज में जिस पे छाप लेनी है वो कागज फटे ना और आराम से छाप निकल आए, मतलब प्रिंट निकल आए। फिर अगला क्वेश्चन देखिए, इसमें है, प्लेनोग्राफी फ्लेक्सोग्राफी स्याही के एक घटक को क्या कहा जाता है? तो फ्लेक्सोग्राफी जो आपका एनिलाइन ड्राई कहा जाता है। और आपको बता दें, फ्लेक्सोग्राफी जो ये है, इस प्रक्रिया से आपकी दूध की पन्नी, पाउच ये सब बनाए जाते हैं, क्योंकि ये फ्लेक्स मतलब लचीले होते हैं। और इसकी विशेषता क्या होती है एलिन ड्राई की, या बहुत जल्दी सूखती है, बहुत जल्दी सूखती है। अगला देखिए, एक्वा टिंट में टोनर प्रभाव प्राप्त करने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? तो एक्वा टिंट में टोनर प्रभाव प्राप्त करने के लिए जो रेजिन पाउडर का प्रयोग किया जाता है। अगला देखिए, भारत में कोलाज पेंट की छपाई की शुरुआत किसने की थी? तो भारत में कोलाज पेंटिंग की शुरुआत जो है एक कमल कृष्ण ने की थी। अगला देखिए, फिर है, ऑफसेट प्रिंटिंग प्रक्रिया का सही क्रम क्या होगा? तो ऑफसेट प्रिंटिंग प्रक्रिया का जो सही क्रम होगा, पहले आकृति बनाया जाएगा, फिर धातु पर आकृति का अंतरण होगा, फिर इसके बाद आपका रबर ब्रैकेट पे यानी रबर ब्लैकेट पे होगा, उसके बाद सतह पर आकृति निरूपित होगा। और देखिए, इसमें प्रिंटिंग का सही काल का अनुक्रम क्या है? तो देखिए, इसमें क्या होगा, सबसे पहले क्या होता है, रिलीफ आती है आपके उभा सतह अंतर्गत, फिर आपकी इंटेग्लियो मतलब अंतः सतह, फिर आपकी सिल्क स्क्रीन सेरीग्राफी आती है, फिर आप अगली आएगी आपका फोटोग्राफी तकनीक जो है आपकी, हमने बताया है जितनी मशीनरी काम हुआ है वो, जितना आधुनिक तकनीक काम हो सबसे बाद में ही हुआ है। फिर देखिए, विस्कोसिटी प्रिंट मेकिंग प्रक्रिया के लिए किस प्रकार के रोलर या ब्लॉक की आवश्यकता होती है? तो इसमें जो है धातु रोलर या मेटल ग्राउंड की आवश्यकता होती है। तो अगला देखिए, बर्र का प्रभाव किस प्रिंट प्रक्रिया में पड़ता है? तो बर्र का प्रभाव है जो धातु में पड़ता है, जिसे मेटल प्रिंटिंग में किया जाता है। और ये जो इसमें विधा कौन सी है, तो ये जो बर्र का प्रभाव ड्राई पॉइंट में किया जाता है। इसमें होता है क्या, धातु पे यानी ड्राई मीन्स सूखे धातु पे उत्कीर्ण किया जाएगा, तो उसमें बर्र मतलब रोए निकल आते हैं। और फिर रोए जो हैं, अब जो उस पर स्याही लगाते हैं तो स्याही जो भर जाती है, जब छाप लेते हैं तो एक अलग प्रभाव दिखाते हैं, इसलिए कहते हैं बर्र का प्रभाव धातु पे दिखाया जा सकता है। फिर अगला है, कोंते का प्रयोग प्रिंटिंग में किया जाता है? तो कोंते का प्रयोग है आपका जो है लिथोग्राफी में किया जाता है।
ये आपका जो कोते का प्रयोग है ये लिथोग्राफी में किया जाता है। ये होता क्या है, तो कोते की स्टिक होती है, कोई स्टिक या क्रेयॉन हो किया जाता है, जिससे यह ड्राइंग के माध्यम से जो ग्रेफाइट या पाउडर, चारकोल, लकड़ी का कोयला के साथ मिश्रित मोम या क्ले के मिश्रण से बना होता है। ये होता क्या है, ऑयली होता है, ये ड्राई यानी मोम लिखा है आपको, ये आपका शब्द है या मोम, ये मोम शब्द मिश्रित होता है, जिससे यह ऑयली होती है, मतलब तेल होती है। और इस पे जहाँ पे इसको मतलब जो आकृति बनानी होती है तो इसी से बनाते हैं, और जहाँ पे आकृति बनाते हैं वहाँ पे पानी नहीं रुकता है। और बाद में जब स्याही लगाते हैं तो जहाँ पानी होता है वहाँ स्याही नहीं लगती है, जहाँ पानी नहीं होता है वहाँ स्याही लग जाती है। फिर इसके बाद छाप ले लेते हैं। आपको जो ये दिखाई दे रहा है ये आपका जो है, ये आपके जो कोते हैं, चाक है, ये सब चाक है, स्टिक है, ये ऐसे बनाई गई, ये चाक स्टिक है, ये सब यंत्र हैं सब। अगला देखिए, प्रिंटिंग का सही कालक्रम क्या है। प्रिंटिंग का सही काल अनुक्रम क्या है, तो इसमें जो है रिलीफ प्रिंटिंग है, और रिलीफ प्रिंटिंग मतलब उभा सतह पर डाली जाती है। फिर आपकी इटेग्लियो प्रिंटिंग है, फिर आपका है सिल्क स्क्रीन प्रिंटिंग है, और फोटोग्राफी प्रिंटिंग है। ये सब प्रक्रिया वही है। फिर देखिए इसमें क्या है, अगला क्वेश्चन, इसमें जो है पूर्ण रंग प्रतिकृति यानी फुल कलर रिप्रोडक्शन के लिए किन रंगों का प्रयोग किया जाता है। तो इसमें आपका जो है सियान, मेजेंटा, येलो, ब्लैक, इन रंगों का प्रयोग किया जाता है, जैसे CMYK भी कहा जाता है, जैसे की कलर। अगला देखिए क्वेश्चन है, पूर्ण रंग प्रतिकृति में मुख्य रंग की कलर के रूप में कौन सा रंग प्रयोग किया जाता है। तो की कलर में आपका जो है ब्लैक यानी काला रंग प्रयोग किया जाता है। अगला है, प्रिंटिंग में मुख्य रंग यानी लाल, हरा, नीला को किस की मदद से अलग किया जा सकता है। तो इसमें जो है डिजिटल स्कैनर की मदद से अलग किया जा सकता है। अगला ये चित्र देख रहे हैं, चित्र अगला दिया हुआ है, देखिए इसमें जो है देखिए ये आ रहा है, कह रहा है लेविग्रेटर, ग्राइंडर, गम सोल्यूशन और कोते, इसका प्रयोग किस में किया जाता है। तो दोस्तों आपको बता दें इसका प्रयोग जो है ये लिथोग्राफी में किया जाता है। और ये होता है, देखिए ये आपको चित्र दिखाई दे रहा है, ये ऐसे चित्र है, ये जो है आपका, ये है आपका धरातल है, ये आपका धरातल है। और ये जो आपका हाथ में लिया हुआ है ये जो आपका ग्राइंडर है, ये ग्राइंडर है जिसको आपको लेविग्रेटर कहते हैं। इससे जो धरातल को साफ किया जाता है, चिकना किया जाता है। अगला देखिए, रॉकर का प्रयोग किस, ये आपका रॉकर है, हैचर है और मेजोटिंट है। तो आता है रॉकर का प्रयोग किस में किया जाता है। तो दोस्तों इसमें जो रॉकर का प्रयोग है आपका मेजोटिंट में किया जाता है। रॉकर और रोलेट का प्रयोग मेजोटिंट में किया जाता है। रॉकर होता है जो आपका जो छेनी के आकार का होता है, ऐसे होता है। इसमें का तो एक साइड में चिकना होता है, एक साइड में ऐसे ऐसे दांत बने होते हैं। ये जैसे फ्री आपकी होती है, फ्री गोल गोल होती है, उसमें चारों तरफ दांत बने होते हैं ऐसे ऐसे, इसी आकार का होता है। ये होता है आपका रोलेट, यहाँ पे होगा, यहाँ पे हत्था लगा होगा, यहाँ पे हत्था लगा हुआ, ये होता है आपका रोलेट। और ये आपका राकर देख रहे हैं, ये राकर है, ये किसमें प्रयोग किया जाता है। तो आपका ये मेजो टिंट में प्रयोग किया जाता है। अगला देखिए, फिर है पॉलीविनाइल एसिटेट यानी PVA स्क्वीजी का प्रयोग किसमें किया जाता है। तो इसका प्रयोग किसमें किया जाता है, तो ये आपकी जो जो स्क्रीन प्रिंटिंग में इसका प्रयोग किया जाता है। अगला देखिए, फिर है गाज मैलेट ब्रेयर, ये जो देखिए गाज क्या है, ये जो है यानी गाज का प्रयोग, मैलेट का प्रयोग और ब्रेयर का प्रयोग ये किस में किया जाता है। दोस्तों आपको बता दें ये सब का प्रयोग जो है ये वुडकट में किया जाता है। गाज क्या होता है, तो गाज यू या वी आकार के औजार होते हैं। देखिए जिसे ब्यूरिन कहते हैं। ये देखिए सब ये चित्र बने हुए हैं, ये सब है। और फिर अगला शब्द आता है ब्रेयर, ये आपका ब्रेयर है, ये शब्द है, ये आपका गाज हो गया। फिर ये ब्रेयर, ये ब्रेयर क्या होता है, तो ब्रेयर ये आपका जिसे रबड़ रोलर कहा जाता है, रबड़ रोलर कहा जाता है। इससे जिसे यानी स्याही फैलाई मतलब छाप ली जाती है। इसका दूसरा नाम ब्रेयर भी है, रबड़ का, रोलर का। अगला देखिए, फिर है रबड़ ब्लैंकेट का प्रयोग किसमें किया जाता है। तो आपको बताते हैं रबड़ ब्लैंकेट जो आपका है ऑफसेट प्रिंटिंग में किया जाता है। रबड़ ब्लैंकेट का प्रयोग ऑफसेट प्रिंटिंग में किया जाता है। फिर
फिर अगला है ब्यूरिन इटेग्लियो। ब्यूरिन जो है इटेग्लियो उडकट में, यानी ब्यूरिन जो है इटेग्लियो और उडकट दोनों में प्रयोग किया जाता है। अगले में देख रहे हैं चित्र में बना होगा, हाँ इसमें जो ये जो है देखिए इसमें ये ब्यूरिन, ये दोनों में प्रयोग किया जाता है। ये आपकी ब्यूरिन है। और देखिए इसमें जो चित्र बने हैं, और एक आधा क्वेश्चन जो किसका, इसका जो हत्था किस आकार का है, मतलब ब्यूरिन जो है इसे उकेरनी कहते हैं। ब्यूरिन का हत्था किस प्रकार का है, तो ये आपका मशरूम के समान है। देखिए जो आपको चित्र दिखाई दे रहा है ये मशरूम के समान बने हुए हैं इसका हत्थे, यानी अखरोट के समान या ब्यूरिन के समान। हाँ देखिए राकर का प्रयोग किस लिए किया जाता है, तो राकर का प्रयोग है जो आपका हाफ टोन प्राप्त करने के लिए किया जाता है। अगला देखिए रेजिन पाउडर जो एक्वाटिंट में प्रयोग किया जाता है उसकी प्रकृति कैसी है, यानी रेजिन पाउडर जो एक्वाटिंट में प्रयोग किया जाता है उसकी प्रकृति कैसी है, तो प्रकृति उसकी जो है अम्ल प्रतिरोधी होता है, या जो अम्ल प्रतिरोधी होता है। अगला देखिए क्वेश्चन फिर है किसी प्रक्रिया में प्रिंटिंग तथा नॉन प्रिंटिंग एरिया एक ही सतह पर होती है उसे क्या कहते हैं, तो ये जो है ये जो आपका लिथोग्राफी में, लिथोग्राफी जो प्रक्रिया है इसमें जो है छपने वाला और ना छपने वाला दोनों समतल एरिया पर यानी समान सतह पर किए जाते हैं, जिसे प्लेनोग्राफी कहते हैं। अगला देखिए मेजोटिंट। मेजोटिंट शब्द किस भाषा का है, तो आपको बता दें मेजोटिंट जो है इटालियन भाषा का शब्द है। मेजोटिंट इटालियन भाषा का शब्द है जिसका अर्थ है हाफ टिंट, मतलब हाफ टोन प्राप्त करना। अगला देखिए क्वेश्चन सिल्क स्क्रीन पेंटिंग में स्टेंसिल विधि का सही क्रम क्या है, तो इसमें जो है तेली चित्र बनाना, पहले तेली चित्र बनाना, फिर गम अरेबिक लगाना, फिर वॉशिंग करना, फिर मास्किंग करना, मतलब छाप लेना। अगला देखिए फिर उठकर प्रक्रिया का सही क्रम क्या होगा, उठकर प्रक्रिया का सही क्रम क्या होगा, तो देखिए इसमें क्या होगा चित्र बनाना, पहले होगा चित्र बनाना, फिर होगा जिस चित्र को कहते हैं ड्राइंग होगा, फिर है चिजलिंग मतलब उकेरना, आकृति उकेरना, फिर होता है इंकिंग लगाना, इंक के बाद आपका स्पूनिंग करना ताकि मतलब अच्छी प्रकार से हर जगह मतलब कागज में स्याही लग जाए, स्पूनिंग करना, फिर है प्रिंटिंग करना। इससे आपका यानी उडकट की प्रक्रिया हो जाएगी। फिर आपका और इसमें जो आपका उडकट और लिनोकट ये प्रक्रिया सेम होती है लगभग, क्योंकि ये जो दोनों उभासता के अंतर्गत आती है। फिर देखिए अगली प्रक्रिया है, अगला क्वेश्चन फिर है मुद्रण प्रक्रिया में प्रयुक्त सही कर्म क्या होगा, सही कर्म क्या होगा, तो इसमें देखिए इसमें होगा जो पहले ग्राइंडिंग आएगा, आपका जो मुद्रण का मतलब इसमें आएगा लिथोग्राफी से आ जाएगा, इसका मतलब ग्राइंडिंग आएगा, फिर ड्राइंग आएगा, फिर अगला है गम सोल्यूशन, फिर प्रिंटिंग आएगा। तो इसमें आपका जो सही है। अगला देखिए अगला क्वेश्चन है ये, अगला क्वेश्चन कह रहा है अगला है सिल्क स्किन प्रक्रिया का सही क्रम क्या होगा, सिल्क स्किन सही प्रक्रिया सही क्रम क्या होगा, तो देखिए इसमें क्या होगा सबसे पहले तेल आधारित छवि बनाई जाएगी, फिर है गम अरेबिक लगाया जाएगा, फिर तारपीन लगाया जाएगा, फिर कलर इंक लगाई जाएगी, फिर छाप ली जाएगी। अगला देखिए सेरीग्राफी प्रक्रिया में सही क्रम क्या है, सेरीग्राफी प्रक्रिया में सही क्रम क्या है, तो देखिए इसमें सबसे पहले फ्रेम बनाएंगे, फ्रेम बनाने के बाद उसका यानी जो कपड़े को एक्सपोजिंग करेंगे, इस एक्सपोजिंग करने के बाद उसे सही प्रकार से साफ करेंगे, क्लीनिंग करेंगे, फिर स्क्यूजी लगाएंगे, स्क्यूजी लगाकर छापा तैयार हो जाएगा। अगला देखिए फिर अगला है फ्रेम कपड़े को फिर अगला जो है फ्रेम पर कपड़े को खींचकर बढ़ाने का सही काल का अनुक्रम क्या है, तो इसमें देखिए इसमें जो है अमोनियम बाई कार्बोमेट, और फिर अगला है डिजाइन एक्सपोजिंग, फिर प्रिंटिंग करना, यानी अमोनियम बाई कार्बन लगाएंगे, फिर डिजाइन एक्सपोजिंग करेंगे, फिर उसको प्रिंट ले लेंगे। फिर देखिए अगला कास्ट चित्र प्रक्रिया में सही क्रम क्या है, कास्ट चित्र प्रक्रिया में सही क्रम क्या है, तो देखिए इसमें सबसे पहले कास्ट हमने बताया था आपको, जो कास्ट और लिनो सेम है,
तो इसमें देखिए कास्ट प्रक्रिया में क्या है, ड्राइंग करना, मतलब जो आपका जो लकड़ी का गट्ठर होगा या गट्ठा होगा लकड़ी जिस पे हम छाप लेंगे या जो भी होगा, उसमें सबसे पहले क्या करेंगे, ड्राइंग बनाएंगे, फिर ड्राइंग को उत्कीर्ण करेंगे, फिर इंक लगाएंगे, फिर प्रेसिंग करेंगे, मतलब छाप ले लेंगे। फिर अगला देखिए, फिर अगला है लिथोग्राफी में वस्तुओं का सही काल अनुक्रम क्या लगाइए। अनुक्रम क्या है, तो देखिए इसमें सबसे पहले क्या होगा, आपका सबसे पहले आपका लेवी ग्रेटर लेंगे, सबसे पहले लेवी ग्रेटर लेंगे, उसके बाद गम अरेबिक लगाएंगे, फिर इसको वॉश आउट करेंगे, वॉश आउट सोल्यूशन, और फिर तब उसके बाद तेली स्याही, तप मतलब है तो उसमें तेली स्याही लगाना, तेली स्याही लगाने के बाद इंक लगाएंगे, और इंक लगाने के बाद उसमें छाप दे दी जाएगी। अगला देखिए, लिनोकट प्रिंटिंग का सही क्रम क्या होगा। तो लिनोकट प्रिंटिंग का सही क्रम क्या होगा, तो देखिए इसमें हमने आपको बताया था, आपका जो लिनो और कास्ट दोनों सेम सेम प्रक्रिया है, ये वाला और ये वाला। देखिए इसमें इसमें क्या होता है, कास्ट उत्कीर्णन, आपको बता दें ये आपकी कास्ट उत्कीर्णन ये वाली प्रक्रिया और लिनो ये सेम होगी, क्योंकि इसमें सबसे पहले क्या है, ड्राइंग करना, और इसमें भी ड्राइंग करना और स्केचिंग करना एक ही बात है। फिर होता है इनग्रेविंग करना, और इसमें क्या है, इनग्रेविंग करना सेम है। फिर इंकिंग करना, और इसमें भी इंकिंग करना है। फिर प्रेसिंग करना है, यहाँ पे दबा के मतलब प्रिंट लेना, दोनों सेम प्रक्रिया है, क्योंकि दोनों उभासता के अंतर्गत आती हैं। आपके जो कास्ट की खोज 220 ईस्वी में हुई थी, और लिनो की 1920 ईस्वी में हुई थी। अगला देखिए, अगला क्वेश्चन है एक्वा टिंट यानी छापा कला क्रिया किसका सही अनुक्रम होगा, क्या होगा। तो इसमें आपका जो एक्वा टिंट छापा कला में सबसे पहले क्या होता है, रेजिन डस्ट होता है, रेजिन डस्ट बॉक्स होता है, फिर एसिड फ्रूट ग्राउंड होता है, जिसमें यानी रेजिन डस्ट बॉक्स होता है, एसिड फ्रूट ग्राउंड होता है, फिर नाइट्रिक एसिड होता है, फिर उसमें प्रिंटिंग होता है। अगली प्रक्रिया पूरी बताएंगे, इसमें शॉर्ट में बता रहे हैं, ज़्यादा बताएंगे तो बहुत टाइम हो जाएगा। फिर देखिए दोस्तों, इसमें अगला क्वेश्चन है, सॉफ्ट ग्राउंड प्रिंटिंग प्रेस का सही अनुक्रम क्या होगा, क्या है। तो सॉफ्ट ग्राउंड प्रिंटिंग प्रेस का सही क्रम है जो प्लेट, सबसे पहले क्या करें, प्लेट को ढकना होगा, प्लेट को ढकना होगा, फिर इसके बाद जो होगा ट्रेसिंग करना होगा, और ट्रेसिंग करने के बाद एचिंग करना, एचिंग करने के बाद है प्लेट को अच्छी प्रकार से साफ करना, यानी आपका एचिंग करने के बाद प्लेट को अच्छी प्रकार साफ करना, फिर इंक लगाकर छाप लेना। और आपको बता दें सॉफ्ट यानी प्रिंटिंग प्रेस है, इसमें जो प्रिंट को सही प्रकार से साफ किया जाएगा। फिर अगला है, प्रिंटिंग के कालक्रम अनुसार सही क्रम क्या है। तो प्रिंटिंग के कालक्रम अनुसार सही क्रम जो है, सबसे पहले सरफेस प्रिंटिंग होगा, सरफेस प्रिंटिंग होगा, फिर आपका जो इसमें होगा रिलीफ प्रिंटिंग, रिलीफ प्रिंटिंग होने के बाद यानी सरफेस प्रिंटिंग, ये पहले सरफेस फिर रिलीफ आएगा, फिर सिल्क स्क्रीन आएगा, उसके बाद फोटोग्राफी आएगा। अगला देखिए, खोज के हिसाब से सही क्रम क्या होगा। खोज के हिसाब से सबसे पहले आपकी जो है जो यानी कैलीग्राफी, कैलीग्राफी मतलब छाप, ये जो आपका लेखन, सुंदर लेखन से आपका मानना है कि जो आपका लेखन जो है प्रारंभ जो है प्रागैतिहासिक काल से माना गया है। आपके एक हैं, आपके जो गोपी चंद पांडे हैं, इन्होंने कहा है लेखन से पहले आलेखन ही विचारों के आदान प्रदान करने का माध्यम था। तो लेखन आलेखन जो कैसे रेखाओं द्वारा बनाए गए हैं। सबसे पहले कैलीग्राफी का मतलब है लेखन से, लेखन कला सबसे प्रारंभ मानी गई है। इसके बाद जो आपका है लिथोग्राफी है, फिर आपका ऑफसेट है, लिथोग्राफी है, ऑफसेट है, फिर आपका है अगला जीरोग्राफी है। और ये बता दें आपको, जीरोग्राफी जो है आपकी यानी छापा कला की आधुनिक तकनीक है आपकी जीरोग्राफी। फिर अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन है, स्टेंसिल तकनीक को किस अन्य नाम से जाना जाता है। तो स्टेंसिल तकनीक को है पोसा या पुष्प आर नाम से जाना जाता है। अगला देखिए, अगला क्वेश्चन है, आरंभिक प्रिंट में किन तकनीक का विकास किस रूप में हुआ है। तो आरंभिक तकनीक में जो है कपड़े पर पैटर्न के रूप में हुआ है, और कहाँ हुआ है, तो चीन में हुआ है, यानी कपड़े पर पैटर्न के रूप में हुआ है, कहाँ हुआ है, तो चीन में हुआ है। यही वही सेम क्वेश्चन है,
इसमें जो कपड़े पर पैटर्न के रूप में हुआ है, चीन में हुआ है। अगला है भारत में एचिंग की शुरुआत करने वाले यानी कलाकार का नाम बताइए। तो भारत में एचिंग के कला यानी प्रारंभ जो करता है जो मुकुलचंद डे है, जो मुकुलचंद डे है। और इनका जो एक पुस्तक है जो नेट में पूछी जाती है, टीजीटी में भी है, माय फर्स्ट एचिंग। इनका जो माय फर्स्ट एचिंग है ये पूछा जाता है। अगला देखिए, अगला है जो ट्रिडल प्लेटन सिलेंडर और रोटरी मशीनें किस प्रिंट तकनीक में होती हैं। तो ये सब हैं जो लेटर प्रेस में होती है, लेटर प्रेस में होती है। अगला देखिए, कह रहा है मोनोटाइप एक प्रिंटिंग की एक तकनीक है। मोनोटाइप एक प्रिंटिंग की एक तकनीक है। इस किस प्रकार की प्रिंटिंग है यह। तो ये जो है मेटल प्रिंटिंग है। अगला देखिए, अगला क्वेश्चन है ये, प्रिंट मेकिंग की खोज के कालक्रम अनुसार सही क्रम क्या होगा। तो इसमें जो है प्रिंट मेकिंग की खोज के कालक्रम अनुसार जो सही क्रम होगा, तो सबसे पहले क्या वुडकट की खोज हुई है। सबसे पहले वुडकट की खोज हुई कब हुई, तो 200 से 200 या 220 ईस्वी में हुई है। फिर अगला आएगा ये आपकी जो वुडकट हो गई। फिर है एचिंग, एचिंग जो है 1515 या 1513 ईस्वी में हुई है। फिर आपका है लिथोग्राफी, लिथोग्राफी खोज है तो 1796 में, और कभी कभी 1798 मिलता है। फिर अगले है और फिर सिल्क स्क्रीन प्रिंटिंग की खोज कब हुई, तो 1910 ईस्वी में हुई। अगला देखिए, अगला चित्र है देखिए, इसमें विमल बनर्जी, जो इसमें आएगा दोस्तों ये जो कुछ कलाकार हैं और कलाकार से कौन सा चित्र संबंधित है और किस लिए कौन सा कलाकार प्रसिद्ध है, यही चित्र इसमें पूछा है, मतलब इसी यही जो पूछा जाएगा। तो देखिए इसमें क्या होगा, इसमें जो है लिखा है विमल बनर्जी किस लिए जाने जाते हैं। तो विमल बनर्जी जो है आपके ये जो है ओरिगामी प्रिंट मेकिंग के लिए, प्रिंट के लिए जाने जाते हैं, मतलब ओरिगामी प्रिंट के लिए जाने जाते हैं। फिर अगला है नंदलाल बोस, ये किस लिए जाने जाते हैं। तो ये नंदलाल बोस का माध्यम जो है दोस्तों लीनो का बना है, लीनो में बना है। और इनका एक चित्र है डांडी मार्च, सॉरी आपका जो है, हाँ डांडी मार्च है जो इनका लीनो में बना हुआ है। और एक चित्र है पार्थ और सारथी जो केंद्रीय विद्यालय के पेपर में पूछा गया था, जो पार्थ सारथी जो है ये लीनो माध्यम में बना हुआ है। अगला देखिए क्वेश्चन, ये जो है अगला है जगमोहन चोपड़ा किसे जानते हैं। तो जगमोहन चोपड़ा जो है कोलोग्राफ प्रिंट के लिए जाने जाते हैं। और ये आपके जो अगला है सनतकर, जो ये सनतकर हैं बहुत इंपॉर्टेंट है, ये 2021 और 2020 के पेपर में पूछे गए थे। इनका माध्यम ही पूछा जाता है ज़्यादा से ज़्यादा। और इनका जन्म कब हुआ है, तो 1935 ईस्वी में हुआ है। ये सनतकर बंगाल के, कलकत्ता बंगाल के। फिर देखिए ये जो सनतकर हैं तो ये उट एटेग्लियो के लिए जाने जाते हैं। फिर अगले हैं चित्र प्रसाद भट्टाचार्य, चित्र प्रसाद भट्टाचार्य का माध्यम क्या देखिए, तो इसमें इनका जो है प्रमुख माध्यम क्या है, तो लिनोकट में काम किए हैं ये। अगला है तुजगलोते, तुजगलोते जो है ये लिथोग्राफिक पोस्टरों में काम किए हैं। और आपको बता दें जो तुजगलोते हैं विकलांग कलाकार थे। फिर अगला है कृष्णा रेड्डी, जो कृष्णा रेड्डी के चित्र कौन से है, तो ये जो मस्करा है, विदूषक है, लहर है, छपाक है, बच्चे है, ये जो हैं इनके चित्र फेमस है। अगला देखिए ज्योति भट्ट, ये जो ज्योति भट्ट हैं इन जो ये हेड श्रृंखला के लिए जानी जाती है। अगला देखिए कमल कृष्ण, इनका चित्र कौन सा है, तो लामा मिला रेप्पा इनका प्रसिद्ध चित्र है। अगला देखिए ट्रिब्यूट, ये जो आपका जो अनुपम सूद, अनुपम सूद चित्र कौन है, ट्रिब्यूट है। और यह जो है ट्रिब्यूट चित्र है और इनका जो है श्रद्धांजलि के नाम से जाना जाता है। और आपको बता दूं दोस्तों इनका एक चित्र है, इनका चित्र है जो आपका जो ओलंपिया, ओलंपिया जो चित्र इनका जो है जो 2023 के नेट के पेपर में पूछा गया था, ओलंपिया चित्र पूछा गया था जो। और अगला देखिए कलाकार जो सोमनाथ होरे, सोमनाथ होरे का मतलब ये जो उर्स, उर्स है जो घाव, इनका जो प्रसिद्ध चित्र है। और ये जो है पल्प कास्टिंग लुगदी छापा में बनाया गया है। अगला देखिए
अगला है रविंद्रनाथ चक्रवर्ती। रविंद्रनाथ चक्रवर्ती का प्रसिद्ध चित्र कौन है? तो ये इनका चित्र जो बोटान पद्मा ये चित्र है, और इनका ये चित्र पूछा जाता है और काफ़ी चर्चित है। बोटान पद्मा सबसे प्रसिद्ध चित्र है इनका। और देखिए अगला अगला क्वेश्चन, 1936 ईस्वी में बोट आन पद्मा नामक उडकट चित्र का निर्माण किसने किया था? तो इसमें बोट आन पद्मा का चित्र है जो। और देखिए दोस्तों, जो इसमें कह रहा है रविंद्रनाथ चक्रवर्ती का चित्र कौन है? तो बोट आन पद्मा है। और यही बोट आन पद्मा किस माध्यम में बना है? देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है आपका जो है बोट आन पद्मा। ये बोट आन पद्मा काहे से बना? तो उडकट से बना है। ये उडकट से बनाया गया है, तो ये उसमें नहीं लिखा, लेकिन ये क्या किसका है? तो रविंद्रनाथ चक्रवर्ती का माध्यम में कब बनाया? तो 1936 में बनाया है। अगला देखिए फिर है स्क्रीन प्रिंटिंग प्रक्रिया में किस प्रकार की सतह का प्रयोग किया जा सकता है? तो इसमें जो है 2D या 3D यानी द्विआयामी और त्रिआयामी धरातल का प्रयोग किया जा सकता है। अगला देखिए कह रहा है आला पोपी तकनीक का संबंध किस प्रिंट प्रक्रिया से है? तो इसका संबंध जो है इटैग्लियो तकनीक से है, मतलब अंतः सतह प्रणाली से इसका संबंध है। अगला देखिए अगला है, तो देखिए कह रहा है आला पोपी यानी आला पोपी का अर्थ क्या है? तो आला पोपी का जो अर्थ है, या पोपी शब्द अर्थ है जो फ्रेंच भाषा में गुड़िया कहा गया है। इसके साथ जो है गुड़िया जो है, तो गुड़िया कपड़े की माला होती है जिसका आकार गेंद की तरह होता है। अगला देखिए ब्रेयर को किस रूप में जाना जाता है? तो दोस्तों आपका जो ब्रेयर है, जिसे हमने बताया था अभी, ब्रेयर अभी चित्र भी दिखाया था आप लोगों को। ब्रेयर जो है रबड़ रोलर के रूप में जाना जाता है। जो ये है अंतः सतह, उभा सतह और कई तरीकों में प्रयोग किया जाता है। और ये विभिन्न अन्य आपकी जो उभा सतह में हार्ड रोलर का प्रयोग किया जाता है, और अंतः सतह में विभिन्न माध्यमों का रोलर का, ये खासकर नरम रोलर का प्रयोग किया जाता है, ताकि यानी अंतः सतह में अंदर सतह की स्याही लगनी होती है, तो अंदर तक यानी नरम रोलर से प्रयोग करेंगे तो अंदर तक स्याही लगना होता है। रोलर से होता है, मैंने उसमें स्याही लगाते हैं बस। अगला देखिए भारत में ऑलियोग्राफ प्रिंटिंग तकनीक की शुरुआत किस देश के सहयोग से हुई थी? तो दोस्तों ये आपका जो ऑलियोग्राफ है, ये जो है जर्मनी के सहयोग से, यहाँ के बड़ौदा के एक राजा थे सरमाधव, और उन्हीं के परामर्श से ये जो है जर्मनी से ये 1893 ईस्वी में मंगवाया गया। और ये जो स्थापित है, जो इसके स्थापना किसने की? तो लिखा है दोस्तों भारत में ऑलियोग्राफ प्रिंटिंग तकनीक जो है राजा रवि वर्मा ने की थी। और यहाँ का जो कब की स्थापना की? तो 1894 ईस्वी में की थी। और जो यहाँ का जो प्रथम चित्र कौन है? तो शकुंतला का जन्म है, और सरस्वती है, महालक्ष्मी है। ये चित्र जो आपके जो प्रथम चित्र छापे गए थे, और प्रमुख कौन है? तो राजा रवि वर्मा। और राजा रवि वर्मा जो है, इनका जन्म 1848 ईस्वी में केरल के किलीमंदुर नामक स्थान में हुआ था। और इनकी प्रसिद्धि का कारण क्या है? तो ये इनके विषय क्या है? पौराणिक विषय है, इनके पौराणिक विषय हैं। और ये जो पाश्चात्य शैली में भारतीय विषयों का चित्रण किया है, और इन्हीं को आधुनिक तैल चित्रण का जन्मदाता माना जाता है। और भारत में तैल रंग का प्रयोग राजा रवि वर्मा को ही माना जाता है। और ये जो है कैलेंडर कला के पिता भी माने जाते हैं। यानी कैलेंडर कला का होता है, इसमें इनके कला यानी चित्रों की आपूर्ति मतलब पूर्ति नहीं कर पा रहे थे, तभी से इन्होंने अपना प्रेस लगाया। और जो ये कैलेंडर के रूप में चित्र, मतलब छोटे छोटे में घर इनके कहा जाता है कि कौन सा चित्रकार जिसके चित्र घरों में अधिकतर पाए जाते हैं, तो यही आपके राजा रवि वर्मा है। देखिए अगला इसमें है प्रिंटिंग में फोटोग्राफिक रंग सामंजस्य यानी कलर टोन प्रिंट करने के लिए आकर श्रृंखला किस में परिवर्तित होती है? तो ये जो है डॉट्स में परिवर्तित होती है। ध्यान रहे, इसमें पूछ रहा है प्रिंटिंग में फोटोग्राफिक रंग सामंजस्य यानी कलर टोन प्रिंट करने के लिए आकर श्रृंखला किस में परिवर्तित करती है? तो डॉट्स में प्रयोग करती है। ध्यान रहे, यानी डॉट्स, ये ध्यान रहे, याद कर लेना, कई परीक्षाओं में पूछा जा सकता है। ये जो आपका जो कला की परीक्षाएं हैं और कला संबंधित और अदर परीक्षाओं में ये पूछा भी जा सकता है, खासकर नेट की परीक्षाओं में, क्योंकि अदर में जो फर्स्ट पेपर होता है उसमें ज़्यादा से ज़्यादा पूछा जा सकता है। अगला देखिए, अगला है
विस्कोसिटी कलर प्रिंटिंग में एक ही प्रिंटिंग से बहुरंगी प्रिंट लेने के लिए किस प्रकार के रोलर का प्रयोग किया जाता है? तो इसमें दोस्तों जो है बहुरंगी छापा के लिए इसको एक सॉफ्ट रोलर का प्रयोग किया जाता है, यानी नरम रोलर का प्रयोग किया जाता है। फिर अगला देखिए, इसमें देखिए कुछ कलाकार हैं और यानी कलाकार किस कहाँ से संबंधित हैं वह से देखिए तुजुक-लौत्रेक जो है ये आपके तुजुक-लौत्रेक हैं। तो ये जो है फ्रांसीसी छापाकार है। तुजुक-लौत्रेक आपके फ्रांसीसी छापाकार है। इनका जन्म जो कब हुआ था 1864 ईस्वी में होता। और यह जो है विकलांग चित्रकार है। इनका चित्र बता दें आपको, ये जो है 2022 में पूछा गया, 2022 में पूछा गया और 2023 में इनके चित्र पर, जिसका यानी एक है मोलिर राग है और एक है जान विराल है आपका 2022 में पूछा गया था। और आपका इनका जो मोलिर राग है ये जो है 2023 में पूछा गया। तो ये जो तुजुक-लौत्रेक हैं पूछे जाते हैं, तो इसलिए इनके चित्र और इनको जरूर याद कर लीजिएगा। है कहाँ के? तो फ्रांस के। जन्म कब हुआ? तो 1864 ईस्वी में हुआ और ये विकलांग कलाकार हैं। और ये इनके चित्रों की विशेषता क्या है? तो ये जाके यानी फ्रांस में जाकर के शराब ग्रहों और नृत्य ग्रहों के जाके इन्होंने प्रत्यक्ष चित्रण किया है, वहाँ पर बैठ के चित्रण इन्होंने किया है। और अगला देखिए, अगला है रेम्बरा है डच कलाकार है। रेम्बरा है किसे जाना जाता है? तो ये रेम्बरा डच है, छाया प्रकाश के लिए जाना जाता है। और वैसे भी आया तो इसने रेम्बरा ने माता पिता के 62 आत्मचित्र बनाए थे, तो इसलिए व्यक्ति चित्रकार के रूप में भी जाना जाता है और नाटकीय छाया प्रकाश के लिए भी जाना जाता है। अगला देखिए पाब्लो पिकासो। ये पाब्लो पिकासो का है, स्पेनिश के छापाकार हैं। लगभग में यहाँ पे छापाकार ही हैं, स्पेनिश के छापाकार हैं। और ये जो है घनवाद के, जो ये प्रमुख रूप से घनवाद के कलाकार हैं, जो स्पेन में इनका जन्म हुआ। और ये जो वैसे तो आपका जो है फ्रांस के माने जाएंगे ज़्यादा से ज़्यादा। इनका जन्म कब हुआ? तो 1881 ईस्वी में हुआ। और इनका जो एक है ब्लू पीरियड का चित्र है, ओल्ड गिटारिस्ट द ओल्ड मैन गिटारिस्ट, जो इनका फेमस चित्र है। और इनका सबसे फेमस चित्र है गोयनिका जो 1937 में बनाया गया है। अगला देखिए अल्बर्ट ड्यूरर है जो जर्मन छापाकार है। अगला देखिए ये जो है तुजुक-लौत्रेक, अभी आपको जो बता रहे थे वही आ रहा है, यानी मोलिर राग को ही मूल्यराज कहा जाता है। जो ये ध्यान है पोस्टर में बना हुआ है, पूछा गया था क्या किसमें? तो ये पोस्टर में बना हुआ है। अगला देखिए रेम्बरा द थ्री क्रॉसेस रेम्बरा का मोस्ट चित्र है। फिर है अल्बर्ट ड्यूरर का नाइट है, डेथ एंड डेविल, ये इनका चित्र है। फिर अगला है एडवर्ड मुंक का है विद स्लेटन आर्म, मतलब विद स्केलेटन आर्म है, जो एचिंग में बनाया गया है। अगला है हांस हॉलविन कनिष्ठ है, लेकिन इनको हंस हालविन लिखा हुआ है। इनका चित्र है द डांस ऑफ डेथ, फेमस चित्र। फिर अगले हैं फ्रांसिस्को द गोया। वो ये जो गोया है इसका जन्म 1746 ईस्वी में हुआ था, स्पेन में हुआ था। ये जो है रोमांसवाद का कलाकार है, सुचिंतावाद का कलाकार है। और इसका जो फेमस चित्रकार है, इसका चित्र देखिए, इसमें डिजास्टर ऑफ वार है। फिर द ज्वाइन लव एंड डेथ जो है, ये है जो लव एंड डेथ है 1803 में एचिंग में बना हुआ है। फिर ला कैप्रिकास है, और शायद इसका जो है युद्ध की विभीषिका इनका जो है फेमस श्रृंखला है। और इनका 2 मई 3 मई लव एंड द प्रोफेशनल लव, सीक्रेट एंड द प्रोफेशनल लव, इनका जो चित्र है। और इसमें जो 2 मई शायद इस बार 2021 TGT में पूछा गया था। अगला देखिए फिर है गगनेंद्रनाथ टैगोर, मुकुलचंद डे, चंचल बनर्जी आदि किस विधा से संबंध रखते हैं? तो ये जो है छापा, ये प्रमुख रूप से छापाकार है। फिर अगला क्वेश्चन, तांबे कापर की प्लेट पर उत्कीर्ण करने के लिए किस अम्ल का प्रयोग किया जाता है? तो तांबे की प्लेट को उत्कीर्ण करने के लिए जो है फेरिक क्लोरिक अम्ल का प्रयोग किया जाता है। अगला देखिए इसमें एल्युमिनियम प्लेट एचिंग करने के लिए किस अम्ल का प्रयोग किया जाता है? दोस्तों इसमें जो है एल्युमिनियम की प्लेट के लिए नाइट्रिक एसिड का प्रयोग किया जाता है। अगला देखिए लिनो एचिंग में किसका उपयोग किया जाता है? तो दोस्तों आपको बता दें, लिनो एचिंग में लिनो और रबर का होता है। इसमें आपका जो एचिंग नहीं की जाती है, इसमें कटाई होती है, लेकिन इसमें जो है सोडियम हाइकार्बोनेट दिखा रहा है।
अगला देखिए, आयोवा फायल प्रिंट का प्रयोग करते हुए फायल इमेजिंग प्रिंट मेकिंग तकनीक किसने विकसित की थी? तो इसमें देखिए, वर्जीनिया ए मेयर ने 1922 ईस्वी में विकसित की थी। अगला देखिए, फिर है प्रिंटिंग का सही काल अनुक्रम बताइए। तो प्रिंटिंग का ये जो है सही कालक्रम का बताइए क्या है। तो इसमें वुडकट, लेटर प्रेस, लिथोग्राफी है, फिर ऑफसेट है, सेरीग्राफी, डिजिटल प्रिंट और जेरोग्राफी है। देखिए इसमें जो है ये आपका जो है वुडकट आएगा, वुडकट है, फिर आपका लेटर प्रेस है, फिर लिथोग्राफी है, ऑफसेट है, सेरीग्राफी है, फिर डिजिटल प्रिंटिंग और फिर जेरोग्राफी। ये जेरोग्राफी आपकी जो छापा कला की है आधुनिक तकनीक मानी गई है। दोस्तों ये जो वीडियो है आप लोग को ध्यान दिला दो फिर से, जो नेट की परीक्षा के लिए बहुत उपयोगी है, इसलिए वीडियो को लगभग में पूरा देखें। पूरा देखेंगे तभी समझ में आएगा, अगर अधूरा देख के छोड़ देंगे तो वीडियो बिल्कुल नहीं समझ में आएगा। इसलिए जब भी वीडियो देखें पूरा वीडियो देखें ताकि पूरा फायदा हो। अगला देखिए, प्रिंटिंग एंड पब्लिशिंग में जब एक सिंगल प्रेस शीट को मोड़ कर काटा जाता है तो उसके पृष्ठों का एक समूह है बनता है, जिससे क्या कहा जाता है? तो उसको सिग्नेचर कहा जाता है। ये भी मोस्ट है, सिग्नेचर कहा जाता है। अगला देखिए, फिर है पाल गॉगिन एक चित्रकार हैं जिन्होंने छापाकारी की किन तकनीकों का प्रयोग किया था? तो ये जो है गॉगिन जो है वुडकट और इन्होंने जो है वुडकट और एचिंग का प्रयोग किया था। अगला देखिए, भारत का पहला समाचार पत्र बंगाल गजट जो हिक्की गजट या यानी भारत का पहला समाचार पत्र जो हिक्की गजट बंगाल गजट के नाम से जाना जाता है किस वर्ष विकसित हुआ? तो आपको बताते हैं, ये जो है ये 1780 ईस्वी में विकसित हुआ। और किसने किया? तो जेम्स ऑगस्ट हिक्की ने किया था। और यहीं पे आपको बता दें, यहाँ पे लिखा है बंगाल गजट या हिक्की गजट है जो 1780 में किया गया है। और इसी के 4 साल बाद में जो है 1784 ईस्वी में कलकत्ता गजट का प्रारंभ हुआ है। और आपका जो बता दें छापा कला, यहाँ पे जो विज्ञापन है बहुत ही मोस्ट है, जिसमें आपका जो द वीकली न्यूज ऑफ लंदन, ये आपका जो है वीकली यानी जो है आपका वीकली यानी एक साप्ताहिक समाचार पत्र है जो लंदन में प्रकाशित होता है। फिर इसके बाद आता है डेली कैंट, जो ये भी सब आपके इंग्लैंड फ्रांस में है, क्योंकि डेली कैंट 1702 ईस्वी में पहला दैनिक समाचार पत्र है। और फिर आपका आएगा उत्तंद मार्टंड है, और ये भी पूछा जाएगा, और दैनिक जागरण, दैनिक भास्कर, ये भी कई पूछे जाते हैं। अगला देखिए, भारत में छापा कला आंदोलन कब शुरू हुआ? तो भारत में छापा कला आंदोलन जो आपका जो है ये कब हुआ? तो 16वीं सदी में हुआ, 16वीं सदी ईस्वी में हुआ। और कौन हुआ? तो आपका जो है 1556 में जो गोवा में स्थापित हुआ। अगला देखिए, अगला है भारत में पहली छापा मशीन कहाँ स्थापित की गई? तो भारत में पहली छापा मशीन जो है गोवा में स्थापित की। कब की? तो 1556 ईस्वी में की गई। और ये जो है पुर्तगालियों द्वारा मतलब भारत में इसकी स्थापना हुई। अगला देखिए, इसमें देखिए दोस्तों ये जो है पूछे जाने के लायक हैं और इसमें से पूछा जा सकता है, और ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है, मोस्ट है। इसमें मोस्ट देखिए, जिसमें जो आपका जो है इसमें वुड ब्लॉक, ये जो वुड ब्लॉक का जो प्रयोग है, तो देखिए इसमें जो 220 ईस्वी में कहाँ हुआ? तो चीन में हुआ था। और आपको बता दें इसमें जो मोबाइल टाइप, और मोबाइल टाइप का आविष्कार कब हुआ? तो इसमें भी 1040 ईस्वी में हुआ। और आपको बता दें यहाँ पे जो है पेइसेंग 1040 वाले मोबाइल टाइप यानी वुड मोबाइल टाइप यहाँ पे होगा, मतलब लकड़ी के ब्लॉक बनाकर उसमें छापा प्राप्त करना। तो इसमें पेइसेंग होंगे 1040 ईस्वी में, यहाँ लकड़ी के मतलब ब्लॉक बनाकर छापा ले जाती थी। और फिर अगला होगा प्रिंटिंग प्रेस। प्रिंटिंग प्रेस आपका जो 1440 ईस्वी में की जाती है। और यहीं पर है मेटल मोबाइल टाइप, ये आपका 1440 होगा। और 1440 ना तो 1450 होगा, क्योंकि अगर 1440 है तो ज़्यादा सही रहेगा, फिर 1450 होगा। मोबाइल टाइप आपको लिखा है मेटल मोबाइल टाइप, आपको इससे पहले 1440 वाला था जो वुड ब्लॉक यानी लकड़ी के ब्लॉक बनाकर उस पर छापा लिया जाता था। और फिर है मोबाइल यानी मेटल मोबाइल टाइप, इसमें क्या होता है
धातु के अक्षर बनाकर फिर छापा लिया जाता है। और इसके जो कौन है, तो जर्मन कलाकार जान गुटनबर्ग है। फिर अगला आएगा अम्लांकन या एचिंग। इसकी खोज कब हुई, तो 1515 या कभी 1513 भी सही करवाता है, ध्यान रहे, कभी अगर 1515 ना हो तो 1513 सही होगा, यानी 16वीं सदी। फिर आपका अगला है लिथोग्राफी। लिथोग्राफी का जो है यानी 1796 है। इसमें भी होता है, देखिए दोस्तों, कभी भी 1796 और कभी भी 1798 में है। और इसका किसने किया है, देखिए इसका जो अलाइसेन फिल्डर नामक जो है विद्वान ने इसकी खोज की है। फिर आपका जो आएगा ऑफसेट। ऑफसेट की खोज कब है, तो 1875 ईस्वी में हुई है। देखिए ऑफसेट की खोज कब हुई, तो 1875 में हुई है। फिर है फोटोस्टेट। आपकी जो फोटोस्टेट की खोज को भी, तो इसमें जो 1907 ईस्वी में हुई फोटोस्टेट की खोज। फिर देखिए सिल्क यानी स्क्रीन प्रिंटिंग। इसमें जो स्क्रीन प्रिंटिंग जो है 1910 ईस्वी में हुई है। फिर देखिए इंकजेट प्रिंटिंग। इंकजेट प्रिंटिंग जो है ये जो है 1950 ईस्वी में हुई है। फिर आपका है विस्कोसिटी। विस्कोसिटी जो आपकी जो है 1950-60 में हुई है इसका खोज। फिर है लेजर प्रिंटिंग। लेजर प्रिंटिंग है ये जो है 1969 ईस्वी में हुई है। लेजर प्रिंटिंग 1969 ईस्वी में हुई है। अगली 3D प्रिंटिंग। ये जो है 3D प्रिंटिंग जो 1986 ईस्वी में हुई है। फिर ठोस स्याही मुद्रण, ये जो 1987 ईस्वी में हुई है। आपको दोस्तों आपको एक बात ध्यान दिला दूं, इन तकनीकों में खोज के हिसाब से देखिएगा आता है क्रम के अनुसार लगाइए, हमेशा आएगा तो क्रम के अनुसार लगाइए। और क्रम के अनुसार जितनी मतलब टेक्निकल चीज़ें मतलब छापा लेने में प्रयोग की गई हैं वो सबसे बाद ही की होंगी, क्योंकि जितनी टेक्निकें मतलब जैसे आप कंप्यूटर के साथ अपनाया गया उन्हें सबसे बाद की होंगी। देखिए इसमें जैसे उडकट मोबाइल टाइप प्रिंटिंग प्रेस है शुरुआत के, फिर उसके बाद मोबाइल टाइप, फिर अम्लांकन है, लिथोग्राफी, फिर ऑफसेट, फिर फोटो, अब यहीं से बदल जाएगा, फोटो स्टेट, सिल्क स्क्रीन प्रिंटिंग, इंकजेट, विस्कोसिटी आपका जो है, फिर है आपकी लेजर प्रिंटिंग, 3D प्रिंटिंग और ठोस स्याही मुद्रण। ये सब प्रक्रिया आगे बढ़ती जाएंगी। अगला देखिए क्वेश्चन, अगला है एल्यूमिनियम प्लेट एचिंग करने के लिए किस अम्ल का प्रयोग किया जाता है, तो एल्यूमिनियम के लिए जो है इसको नाइट्रिक एसिड का प्रयोग किया जाता है दोस्तों, इसमें जो नाइट्रिक एसिड का प्रयोग। अगला देखिए लिनो एचिंग में किसका प्रयोग किया जाता है, तो लिनो एचिंग में, इसमें आपको शायद क्वेश्चन सेम हो गया है। अगला देख रहे आपका, हाँ ये बीच में आ चुका है, क्योंकि यहाँ पे जो आपका जो कुछ ठोस स्याही मुद्रण के आगे देख लिए क्या है, ये बीच में आ चुका है, कोई दिक्कत नहीं। ठोस स्याही मुद्रण में एक फिर और बचा था, जैसे डिजिटल प्रिंटिंग। डिजिटल प्रिंटिंग क्या है, तो 1991 ईस्वी में। और अगला देखिए, अब इससे कुछ कलाकार है, देखिए चल मोबाइल टाइप ये चल टाइप मोबाइल टाइप जो है ये बी सेंग, वे इजे बी सेंग मतलब वही पे सेंग जो है उन्हीं को है, जो ये कब किए, तो चीन में किए हैं 1040 ईस्वी में। फिर आपका है मेटल टाइप मोबाइल टाइप जो आता है, जो प्रिंटिंग प्रेस है, जो इसकी जो है जान गुटनबर्ग ने की है, कहाँ के, तो जर्मनी के। अगला देखिए, अगला है विस्कोसिटी। विस्कोसिटी की जो खोज है यानी स्टैनली विलियम हैटर ने इसकी खोज की है। फिर अगला है लिथोग्राफी। लिथोग्राफी की जो है इसकी जो खोज अलाइसेन फिल्डर ने की है, जर्मनी में की है। इसे कब कब की, तो 98 में, 1798 में की है। फिर एक कलर प्रिंटिंग की जो है हरक्यूलिस सेंघर्स ने खोज की इसकी। फिर अगला है पहला कलर प्रिंटिंग का प्रयोग किसके द्वारा किया गया है, यानी पहला कलर प्रिंटिंग का प्रयोग किसके द्वारा किया गया, तो हरक्यूलिस सेंघल के द्वारा ही किया गया है। अगला देखिए, अगला है कह रहा है प्लेनोग्राफी में मुद्रित सामग्री किस प्रकार की होती है, तो प्लेनोग्राफी में मुद्रित सामग्री जो होती है बिल्कुल समान सतह यानी समान होती है, मतलब समान धरातल पर प्लेन धरातल पर होती है। फिर अगला है देखिए फॉन्ट एंड फैसेज का संबंध किससे है, तो फॉन्ट एंड फैसेज का संबंध जो किससे, तो ये टाइपोग्राफी से है। फॉन्ट का मतलब टाइपोग्राफी से। अगला देखिए, अगला क्वेश्चन है प्रिंट मेकिंग के ग्रुप इटालियन 17 की स्थापना किसके द्वारा की गई थी, तो इटालियन 17 की स्थापना जो है स्टैनली विलियम हैटर द्वारा की गई थी। ये शायद इटालियन 17 की आपको बता दें 1926 ईस्वी में इसकी स्थापना की गई थी। फिर अगला देखिए क्वेश्चन,
इसमें देखिए ये आपका है ग्रुप लिख, अगला क्वेश्चन है ये कह रहा है 12 कलाकारों का समूह है जो इंडियन प्रिंट मेकर गिल्ड के नाम से जाना जाता है। इसकी स्थापना किस वर्ष हुई? तो इसकी स्थापना 1990 ईस्वी में हुई। और इसमें देखिए 1990 ईस्वी में भारतीय प्रिंट मेकर गिल्ड की स्थापना की गई थी। समूह के सदस्यों में जैसे है आपके सदस्य कौन कौन? तो आनंदमय बनर्जी हैं, फिर दत्ता दे आपटे हैं, जयंत गजेरा हैं, के आर सुबन्ना है, तुला भट्टाचार्य हैं जिसे भोला भट्टाचार्य कहते हैं, जयंत गजेरा दोबारा हो गए, फिर कविता नायर है, कंचन चंदर है, मोतीलाल झरोटिया हैं, सुशांत गुहा है, सुखविंदर सिंह है, सुब्बा घोष है और शुक्ला सावंत है। आदि 12 कलाकारों ने मिलकर इसकी स्थापना की थी और इसको आगे बढ़ाया था। अगला देखिए कह रहा है किसी वस्तु पर सज्जा हेतु प्रयुक्त कलात्मक पेपर कटआउट को क्या कहते हैं? तो उसे क्या कहते हैं? तो डेकोपेज कहते हैं इसे। फिर देखिए इसमें अगला है रोटरी प्रेस ऑफसेट, मतलब इसका प्रयोग मतलब रोटरी प्रेस का जो किसमें किया जाता है? तो ऑफसेट में किया जाता है। किसने प्रयोग किया? तो रिचर्ड मार्क हो ने किया है। अगला देखिए विस्कोसिटी प्रिंटिंग के, यानी ये क्वेश्चन है आपका विस्कोसिटी प्रिंट मेकिंग की प्रक्रिया में कैसे रोलर का प्रयोग किया जाता है? तो इसमें जो है लोह मतलब मेटल ब्लॉक का प्रयोग किया जाता है। लोहा के और मेटल ब्लॉक का प्रयोग किया जाता है। मेटल ब्लॉक मतलब धातु के लोह। फिर अगला देखिए इसमें जो इसमें कह रहा है रोटरी प्रेस मशीन के आविष्कारकर्ता कौन है? तो इस रोटरी प्रेस के आविष्कारकर्ता कौन है? तो रिचर्ड मार्क हो है। इसकी स्थापना कभी? तो 1843 ईस्वी में की थी। फिर अगला देखिए सिल्क स्किन प्रोसेस में प्रकाश के प्रति संवेदनशील फिल्म फोटो सेंसिटिव को अनावृत किस लिए किया जाता है? तो ये जो है तस्वीर बनाने के लिए किया जाता है। अगला देखिए दोस्तों क्वेश्चन इसमें देखिए कह रहा है किस प्रकार के लकड़ी के ब्लॉक पर वुड एनग्रेविंग की जाती है? तो आपको हमने पहले ही शुरुआत में बताया था जो यहाँ की लकड़ी हैंड ग्रेन वाली, अंत ग्रेन के लिखा है लेकिन यहाँ पे हैंड ग्रेन वाली लकड़ी के साथ, यानी लकड़ी के फलक से काष्ठ फलक के अंतिम छोर तक पर किया जाता है इसका, यानी हैंड ग्रेन अनुप्रस्थ हैंड ग्रेन यानी लकड़ी होती है अनुप्रस्थ काट वाली लकड़ी का प्रयोग किया जाता है। जैसे आपका लिखा है यहाँ पे आप नहीं समझ पाएंगे, जैसे फर्स्ट फलक के अंतिम छोर तक, यानी फर्स्ट फलक के अंतिम छोर तक ये होता है जैसे कि आपकी ये लकड़ी होती है, ऐसे होती है, ये आपके लकड़ी का गट्ठा होता है। तो आपका जैसे क्या होता है आप लोग जैसे जब देखें ऐसे ऐसे काटते हैं, ऐसे ऐसे नहीं फाड़ लेते हैं बीच से, ऐसे जैसे पटरे नुमा निकल आते हैं, लेकिन ऐसे नहीं करना है। यहाँ पे क्या करना है आपको, ये आपके ऐसे लाइन खींचा होगा ऐसे करके, ये होगा और यहीं पे लकड़ी इस आकार की होगी। सॉरी इसको हटा दें, ये यहाँ पे लकड़ी अनुप्रस्थ काट वाली होगी, ऐसे होगी लकड़ी काट वाली होगी। आपको लोग ये जो जैसे गट्ठर होता है आप लोग जानते हैं, लेकिन यहाँ पे ऐसे काट के बीच का खड़ा खड़ा भाग निकाल लिया जाएगा और इसी पे ये काट गोल होगा तो ये ऐसे आकार, ये गोल गोल ऐसे आकार बन जाएगा। इस आकार का होगा तो इस पे छाप ली जाती है, यानी गोल गोल पेड़ पे सीधे पेड़ की छाप ली जाती है, सीधे पेड़ की काट ली जाती है उस पर छाप ली जाती है। अगला देखिए अब देखिए कौन सा कलाकार इसमें कुछ है किससे संबंधित है। देखिए इसमें मोस्ट बहुत है पूछा जाता है और यह वीडियो आप लोगों के लिए नेट के एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। पूरा वीडियो देखिए तब समझ में आएगा। देखिए एंडी वॉरहोल हैं जो ये किस लिए जाते हैं? तो ये सिल्क स्किन के लिए एंडी वॉरहोल जाने जाते हैं। फिर आपका होकुसाई के लिए किस लिए जाते हैं? तो ये जो है वुडकट के लिए जाने जाते हैं होकुसाई। फिर है आपके फ्रांसिस्को दा गोया, ये जो है इक्वाटिन का प्रयोग किए हैं, इक्वाटिन के लिए जाने जाते हैं। फिर आपके तुजुक लोथरेक जो लिथोग्राफी पोस्टरों के लिए जाने जाते हैं तुजुक लोथरेक। फिर है सोमनाथ होरे ये जो है पल्प कास्टिंग लुगदी छापा के लिए जाने जाते हैं। और इनका एक पेपर आया था 2022 के पेपर में आया था, सिर्फ आया था नहीं 20 नहीं 21 में आया था। इनका पेपर आया था कि पल्प किसका माध्यम है, पल्प तो मतलब पेपर लुगदी छापा, पल्प कास्टिंग किसका है? तो सोमनाथ होरे का है। अगला देखिए कैरोल समर्स मतलब किससे संबंधित है? तो कैरोल समर्स जो है ये जो आपके वुडकट से संबंधित है। फिर देखिए
आपके पाल लिंगरेन है, इसका माध्यम क्या है, तो ये एचिंग, पाल लिंगरेन का माध्यम एचिंग है। फिर देखिए जगमोहन चोपड़ा क्या है, तो ये पेपर कागज के, जगमोहन चोपड़ा इसे कोलोग्राफ है, तो इसमें लिखा है कोलोग्राफ नहीं, तो यह पेपर कागज की प्लेट पर प्रयोग किया जाता है। फिर आपके अगले हैं राजा रवि वर्मा। राजा रवि वर्मा का प्रमुख माध्यम क्या है, तो ये ऑलियोग्राफ। इन्होंने मतलब बताया कि बम्बई के घाट गोपन नामक स्थान पर यानी 1894 ईस्वी में ऑलियोग्राफ स्थापित किया था। फिर है अनुपम सूद। अनुपम सूद का माध्यम क्या है, तो देखिए इसमें जो है इक्वा टिंटिन का प्रमुख माध्यम है। फिर कृष्णा रेड्डी विस्कोसिटी आगे होंगे इसमें। इसमें आपका जो है कृष्णा रेड्डी हैं जो विस्कोसिटी, प्रमुख रूप से विस्कोसिटी के जाने जाते हैं। फिर देखिए सनतकर। सनतकर जो उड एटेग्लियो के लिए जाने जाते हैं, और ये भारत में उड एटेग्लियो का प्रयोग करता है, जाने जाते हैं। और वैसे आपके वुडकट के लिए जाए तो हरेंद्र दास आपके लिए फेमस, हरेंद्र दास वुडकट के लिए जाने जाते हैं। फिर अगला है ललिता नाजमी। ललिता नाजमी जो है मेटल एचिंग के लिए जानी जाती हैं। फिर आपके जो हैं वाल्टर डी सुजा, ये जो हैं वुडकट के लिए जाने जाते हैं। फिर है दत्तात्रेय आपटे, ये हैं जो डायमेंशनल प्रिंटिंग के लिए जाने जाते हैं। अगला फिर है अनंत निकम, ये जो हैं लिनो एचिंग के लिए जाने जाते हैं। फिर देखिए लालू प्रसाद शाह जो ये हैं लिथोग्राफर, ये जो पूछे जाते हैं लिथोग्राफर किस रूप में जाने जाते हैं, तो लिथोग्राफर में। फिर है भूषण वागले जो कलर एचिंग के लिए जाने जाते हैं। फिर आपके हैं जयंत पारिक है जो है ये काइलोग्राफी मतलब फाइलोग्राफी के लिए जाने जाते हैं। अगला देखिए इसमें है भारत में समकालीन छापा चित्र का आगमन किस वर्ष हुआ, तो भारत में समकालीन छापा कला का आगमन जो है 1556 ईस्वी में गोवा में हुआ था, गोवा में। अगला देखिए यही देखिए अगला है रोएन टाइप है, यानी जो टाइपोग्राफी से संबंधित है क्वेश्चन, ये है टाइपोग्राफी से संबंधित है। देखिए इसमें कह रहा है प्रथम बार के लिए पूर्ण रोमन टाइपफेस को विकसित किसने किया था, तो इसमें जो है ये निकोलस जॉनसन ने किया था, ये जो शायद है आपके जो 1840 में किया था इसका विकास। अगला देखिए पाल गौंगिन एक चित्रकार थे जिन्होंने प्रिंट मेकिंग की किस तकनीक का प्रयोग किया है, तो ये जो है वुडकट और एचिंग का प्रयोग किया है, अगला देखिए क्वेश्चन अगला है ग्राफिक्स के लिए काम में ले जाने वाले सॉफ्टवेयर का क्या नाम है, तो ग्राफिक्स में ले जाने का सॉफ्टवेयर की जो है कोरल ड्रा नाम है इसका। देखिए अगला है फाइल शीट का उपयोग किस लिए किया जाता है, तो फाइल शीट का उपयोग जो है स्टाम्पिंग में किया जाता है। अगला देखिए पुस्तक निर्माण में, ये जो क्वेश्चन है पुस्तक निर्माण में शुद्धि का पत्र उपयोग किस लिए किया जाता है, तो ये जो है मुद्रण में त्रुटि सुधार करने के लिए किया जाता है। अगला देखिए कह रहा है रोटरी प्रेस का आविष्कार कब हुआ, तो रोटरी प्रेस का आविष्कार 1843 ईस्वी में रिचर्ड मार्कोहो द्वारा किया गया। अगला देखिए दोस्तों फिर है गोया का प्रिंट चित्र डिजास्टर ऑफ वार मतलब ये युद्ध की विभीषिकाएं का मुद्रण कब किया गया, तो ये जो 1810 ईस्वी में किया गया। फिर अगला है गोवा में प्रिंट की गई सबसे पुरानी संकलन सामग्री का क्या नाम है, तो ये सबसे मोस्ट है पुस्तक, नहीं गोवा में प्रिंट की गई सबसे पुरानी संकलन सामग्री का क्या नाम है, तो कंपेडिया स्पिरिचुला दा विद क्रिस्टा, ये जो है मोस्ट है, ये आपकी जो है मोस्ट पुस्तक है, पूछी जा सकती है। अगला देखिए भारत में इटैग्लियो प्रिंट की शुरुआत किसने की थी, तो भारत में इटैग्लियो प्रिंट की शुरुआत किसने की थी, तो बार्थोलोमेओ जिंगलबर्ग ने की थी। अगला देखिए प्रिंट मेकिंग में प्रयुक्त एक उपकरण जिसका हत्था खुम्भी अथवा मशरूम के आकार का है उसे क्या कहते हैं,
तो अब दोस्तों हमने आपको शुरुआत में वीडियो के शुरुआत में ही बताया था जो हाथ था जो ब्यूरिन, ब्यूरिन का हाथ है जो ये किस में प्रयोग किया जाता है, तो टेगलियो और उठकर दोनों में प्रयोग किया जाता है। और ये जो ब्यूरिन जो है इसका हाथ मशरूम के समान होता है। अगला क्वेश्चन देखिए, कठोर धातु की सतह के ऊपर रेखी लाइनर इनग्रेविंग को क्या कहा जाता है, तो इसमें जो है ड्राई पॉइंट और प्रिंटिंग टेक्निक कहा जाता है। अगला देखिए, अगला है भारत में प्रिंट के लिए कागज की लुगदी के माध्यम का प्रयोग किसने किया था, तो लुगदी छापा के रूप में जो सोमनाथ होरे आपके जाने जाते हैं, यही फेमस है। इसमें शब्द आया है लुगदी माध्यम, तो लुगदी आपका जो है सोमनाथ होरे सही होंगे इसमें। अगला है प्रिंटिंग में उपयोग में की जाने वाली सामग्री का सही क्रम क्या है, तो प्रिंटिंग में उपयोग की जाने सही सामग्री जो है आपका वस्त्र है, कागज है, गत्ता है। अब आधुनिक में कांच पे भी चित्रकारी की जाने लगी। वैसे वस्त्र शुरुआत हुई थी कागज पे, होते गत्ता पे हुई, बाद में कागज, वर्तमान में कागज पे मतलब कांच पे भी चित्रकारी होने लगी। अगला देखिए, एक्वा टिंट श्रृंखला नेचुरल हिस्ट्री ऑफ पफन किस कलाकार की कृति है, तो ये जो कलाकृति जो है किसकी है, तो पिकासो की कलाकृति है, पिकासो की है। अगला देखिए, एपोकैलिप्स नामक वुडकट श्रृंखला किसकी है, तो ये जो है अल्बर्ट ड्यूरर की है। ये जो छापा कला में नेट में भी पूछी जाने वाली सबसे मोस्ट। फिर द ग्रेट टिम्बर कार नामक कृत किस कलाकार की, तो ये भी अल्बर्ट ड्यूरर की ही है। फिर है समय के हिसाब से निम्न का क्रम क्या होगा, तो समय के हिसाब से सबसे पहले हमने पहले भी बताया था, अब भी बता रहे हैं कि सबसे पहले क्या हो, लेखन प्रारंभ हुआ। लेखन का आविष्कार यानी कैलीग्राफी। फिर है इल्यूमिनेटेड मैन्युस्क्रिप्ट करके है। फिर है इंटरनेशनल टाइपोग्राफी। फिर है स्टाइल। फिर है कारपोरेट आइडेंटिटी जो है, ये आपका ऐसे सीरियल क्रम होगा। फिर है अगला, अन्य प्रिंटिंग क्रियाओं के बजाय किस प्रिंटिंग प्रक्रिया में कागज को नम किया जाता है, तो इसमें जो है एचिंग में जो नम किया जाता है। इसमें होता क्या है, एचिंग में नम किया इसलिए किया जाता है क्योंकि यहाँ पे एचिंग मतलब अंतःसतह होता है, एचिंग अंतःसतह की काट होती है। और जब नम कागज रख करके या स्याही जो अंदर के सतह में लगती है, क्योंकि ऊपर पोंछ दी जाती है, और नम कागज इसलिए रखा जाता है ताकि अंदर से स्याही सोख ले और छापा अच्छा प्राप्त हो, तो इसमें एचिंग में प्रयोग की जाती है। अगला देखिए, द लाइफ ऑफ द वर्जिन नामक वुडकट किस कलाकार का है, तो ये जो लाइफ ऑफ द वर्जिन वुडकट चित्र है जो अल्बर्ट ड्यूरर का है। फिर अगला देखिए, वह साधन जो मूल सतत तान टोन के रूप में रूप को बिंदु के आकार में तोड़ता है उसे क्या कहते हैं, तो उसे हाफ टोन कहते हैं। फिर है विक्टोराइजेशन परिवर्तन की प्रक्रिया से संबंधित क्या है, तो इसमें जो रास्टर ग्राफिक से क्वेटर ग्राफिक की है, यानी रास्टर ग्राफिक से क्वेटर ग्राफिक की है। फिर अगला देखिए, फिर है प्रिंटिंग में जल एक सामान्य कारक के रूप में किस प्रक्रियाओं में शामिल है, तो यह सामान्य प्रिंटिंग में जल एक सामान्य कारक के रूप में जो है लिथोग्राफी और ऑफसेट में सही है। फिर अगला देखिए, यह है लेविगेटर मशीन का उपयोग किस लिए किया जाता है, तो आप लोग बता दें ऑफसेट प्लेट को दानेदार करने के लिए किया जाता है। और आपका लिथोग्राफी में लिए पत्थर को घिसने के लिए किया जाता है। फिर है स्क्रीन प्रिंटिंग प्रक्रिया में डिजाइन क्षेत्र के रूप में क्या जाना जाता है, तो आवृत्त भाग जाना जाता है। फिर है प्रिंट तकनीक मेजर टिंट और ड्राई पॉइंट में समान घटक क्या है, तो इसमें जो है सॉफ्टनेस समान घटक है। फिर है अमेरिकन डिजाइनर जो ग्राफिक डिजाइनर में मैन्युकांत से संबंधित क्या कहा जाता है, उसे जो मिल्टन ग्लेसन कहा जाता है। फिर अगला है प्रिंट मेकर्स में वरिष्ठता के आधार पर सही कालक्रम चयन कीजिए, तो देखिए इसमें जो क्रम क्या है, तो इसमें सबसे पहले आपको बता दें राजा रवि वर्मा, अगला में देख रहे हैं शुरुआत में होगा। इसमें है प्रिंट मेकर्स की वरिष्ठता के आधार पर सही कालक्रम चयन। अब देखिए इसमें कौन सा कलाकार का इसमें कब जन्म हुआ है, तो देखिए आपको बता दें राजा रवि वर्मा का जन्म कब हुआ है, तो 1848 में हुआ है। और ललित मोहन सेन का जन्म कब हुआ है, तो
1898 ईस्वी में हुआ है। अगला आपका जो कंवल कृष्ण है, कंवल कृष्ण का जन्म कब हुआ? 1910 में हुआ है। देवयानी कृष्ण का जो है, यहाँ पे दोस्तों देवयानी कृष्ण का जो है 10 लिखा, लेकिन यहाँ पे जब जन्म होगा तो 1918 होगा। देवयानी कृष्ण का 1918 जन्म होगा, ध्यान रहे। फिर चित्त प्रसाद भट्टाचार्य का जन्म 1915 में होगा। सोमनाथ होरे का 21 में होगा। हरेन दास का भी 21 में होगा। और कृष्णा रेड्डी 1925 में होगा। जगमोहन चोपड़ा 1925 में होगा। सनतकर भी 1925 में होगा। और ये जो ललिता नाजमी ये 1932 में है। लक्ष्मा गौड़ ये 1940 ईस्वी में है। अनुपम सूद 1944 में ईस्वी में है। और रिनी धुमाल 1948 ईस्वी में है। और आपके जो पलानी अप्पन है ये 1957 ईस्वी में है। और भी बहुत कलाकार हैं, ये थोड़े से लिखे हुए क्योंकि बहुत कलाकार हैं, इतने नहीं आ पाएंगे। कम से कम 2-3 हज़ार कलाकार होंगे इनकी जो सन है, लेकिन इनको पढ़ना होगा सही से। कुछ मोस्ट हैं जो इनके लिख दिए गए हैं, बाकी क्लास देख लीजिए। फिर प्रिंट मेकर में वरीयता के आधार पर सही काल क्रमानुसार चयन कीजिए। वरीयता के आधार पर कौन किस में खोज के हिसाब से। तो देखिए इसमें सबसे पहले जॉन गुटनबर्ग आएंगे, फिर आपके आएंगे अलाइसन फिल्डर आएंगे, फिर स्टैनली हैटर आएंगे, फिर कैरोल समर्स आएंगे। अगला क्वेश्चन देखिए, इसमें कह रहा है चित्त प्रसाद भट्टाचार्य ने प्रिंट की कौन सी तकनीक को अपनाया? तो चित्त प्रसाद भट्टाचार्य ने जो लिनोकट को अपनाया। अगला देखिए, एपोकैलिप्स श्रृंखला के 4 हॉर्समैन प्रिंट चित्र किस कलाकार के हैं? तो ये जो है ड्यूरर का है, अल्बर्ट ड्यूरर। फिर है पेपर कटिंग का प्रथम आविष्कारकर्ता किसे माना जाता है? तो पेपर कटिंग का आविष्कारकर्ता काइलन को माना जाता है। फिर है इक्वाटिंट बॉक्स का उपयोग क्या फैलाने के लिए किया जाता है? तो इक्वाटिंट बॉक्स का प्रयोग रेजिन डस्ट को फैलाने के लिए या रेजिन को उड़ाने के लिए प्रयोग किया जाता है। जैसे होता है कि आपको जो ये आपका छापा नहीं बताएंगे, फिलहाल डस्ट होता है कि डब्बा, उसी में आपका जो जो प्लेट रखते हैं और उसी में जो डस्ट में जो कण होते हैं प्लेट पे पड़ते हैं, उसी को कहते हैं रेजिन डस्ट बॉक्स। और इससे लंबी प्रक्रिया है, नहीं वह भी बताएंगे क्योंकि बहुत टाइम लगेगा। अगला देखिए, बोल्टिंग क्लॉथ का उपयोग किससे प्रिंट तकनीक में किया जाता है? तो बोल्टिंग का क्लॉथ का प्रयोग सिल्क स्क्रीन प्रिंटिंग में किया जाता है। फिर है भारत में पहली यांत्रिक छपाई पुर्तगाली द्वारा कहाँ शुरू की गई? तो ये 1956 ईस्वी में गोवा में शुरू की गई। फिर है औद्योगिकी के उद्विकास होने के क्रम के सही अनुक्रम का होगा। तो इसमें अनुक्रम जो होगा ब्लॉक प्रिंटिंग हो, फिर इंटेग्लियो होगा, इंटेग्लियो प्रिंटिंग, फिर है लिथो प्रिंटिंग, फिर है सिल्क स्क्रीन प्रिंटिंग। फिर अगला क्वेश्चन है, फिर है प्रिंटिंग छपाई की सामग्री के रूप में कास्ट के उपयोग का विकास की प्रक्रिया का सही क्रम क्या होगा? अगला क्वेश्चन ये होगा, देखना इसमें देखिए सही क्रम क्या होगा। जो है देखिए ये आ गया, यहाँ पे क्वेश्चन है, एक प्लस हो गया। प्रिंटिंग छपाई की सामग्री के रूप में कास्ट के उपयोग का विकास की प्रक्रिया का सही क्रम क्या होगा? तो इसमें देखिए कास्ट के प्रकट टेक्सचर की छाप या और इसमें जो कास्ट खुरचकर, कास्ट ब्लॉक, कास्ट उत्कीर्ण करके किया जाता है। फिर है किस प्रिंटिंग तकनीक में किस प्रिंटिंग तकनीक में प्रिंट भूत प्रेत की छाया प्रतीत होती है? तो इसमें लिथोग्राफी में होती है। फिर है जिलेटिन ट्रिम्बर का उपयोग कब किया जाता है? तो ये पोस्ट प्रेस यानी प्रिंटिंग के बाद किया जाता है। जो फिर है चार्ल्ड कपल डिवाइस का संबंध किससे है? तो स्कैनर से है। और अगला देखिए, जिस सतह से ब्लॉक प्लेट लिथो प्रिंट लिया जाता है उसे क्या कहा जाता है? तो मैट्रिक्स कहा जाता है। ठीक है दोस्तों, आज हम लोगों को यहीं पर विराम ले रहे हैं। और दोस्तों आप लोगों को फिर से ध्यान दिला दूँ, आपको ये जो आपका वीडियो है, आपका जो मुख्य रूप से नेट की परीक्षाओं के लिए बहुत ही क्वेश्चन पूछे जाएंगे, क्योंकि इसमें जो लगभग में संपूर्ण ग्राफिक आर्ट बताए गए हैं और जो क्वेश्चन आने के लायक हैं ज़्यादा से ज़्यादा बताया गया है दोस्तों। और ऐसी वीडियो आप देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और लाइक करिए, कमेंट जरूर करिएगा, और जो कमियां हो वो कमेंट करिएगा ताकि आगे आने वाले वीडियो में कमियों को पूरा किया जा सके। दोस्तों थैंक यू फॉर वॉचिंग।